प्रतिदिन प्रातःकाल की मंगलमय बेला में हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। पंच परमेष्ठी हमारे आराध्य देव है। पंच परमेष्ठी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार नमस्कार किया है। पांच बार नमस्कार किस लिए किया जाता है? जहाँ पर नमस्कार होता है वहाँ पर चमत्कार होता है। पंच परमेष्ठी चमत्कार से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उनको देख करके नमस्कार करने के भाव अपने मन में आ जाया करते हैं। मनुष्यों का अहंकार इतना सशक्त है कि वह एक बार नमस्कार करने से अहंकार नहीं टूटता, तो दोबारा करता है, दोबारा करने पर भी नहीं टूटता है तो तिबारा करता है। इस प्रकार पांच बार जो है वह नमस्कार करता है तो उसका अहंकार नष्ट होता है। कहीं एक बार करने से भी हो जाता है, दो बार करने से भी हो जाता है, तीन बार करने से भी हो जाता है, चार बार करने से भी हो जाता है, पांच बार करने पर तो होता ही होता है। जैसे कि मूलाचार ग्रंथ में वट्टकेर आचार्य देव ने एक सुंदर सा उदाहरण दिया है कि एक वैद्य पुत्र था। वह वैद्य पुत्र किसी प्रकार की औषधि को नहीं जानता था। एक दिन उसके पिता किसी कार्य के निमित्त से बाहर चले गए। इधर जो है राजा का खास घोड़ा उसकी नेत्र ज्योति चली गई। नेत्र ज्योति जाने के बाद स्वाभाविक है व्यक्ति पराधीन हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर पाता है, मन में बहुत संक्लेश होता है। मनुष्य तो और भी बोल करके अपना काम कर लेता है, लेकिन तिर्यंच की नेत्र ज्योति चली जाए बहुत कठिन काम होता है। और वह राजसेवक राजा के घोड़े को लेकर के उस वैद्य के पुत्र के पास में पहुंचा। उसने देखा पिताजी तो घर पर नहीं हैं और अभी 2-4 दिन पहले जो है पिताजी ने किसी को औषध देकर के उसके नेत्र ज्योति को प्राप्त कर लिया था। तो उस वैद्य पुत्र ने जितने भी नेत्र खोलने की औषधियाँ थी, सारी औषधियाँ जो हैं उसने जो है घोड़े के आँख में डाल दी, और जैसे ही घोड़े के आँख में डाली नेत्र ज्योति आ गई। उसी प्रकार से कोई न कोई नमस्कार, चाहे नमो अरहंताणम का नमस्कार हो, चाहे नमो सिद्धाणम हो, चाहे नमो आर्याणम हो, चाहे नमो उवज्झायाणम हो, चाहे नमो लोये सव्वसावणम, 5 में से कोई न कोई नमस्कार हमारे अहंकार को नष्ट करने में कारण बनता ही बनता है। इसलिए 5 बार जो है वह नमस्कार का प्रावधान जो है नमोकार मंत्र में दिया है। भक्तावली स्तोत्र में
मानतुंग आचार्य देव ने 4 बार नमस्कार किया। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः छिततलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। हे भगवान, 3 लोक के प्राणियों की पीड़ा को हरण करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, आप इस पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यं नमः छिततलामल भूषणाय, आप 3 जगत के परमेश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। और तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय, आप जो हैं संसार रूपी समुद्र को सुखाना, आपने सुखाया है, इसलिए नमस्कार हो। और भव्य जीवों के संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए आप सूर्य के समान हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। इसलिए प्रातः काल में उठ कर के सबसे पहले हम पंच परमेष्ठी को, हम अपने आराध्य देव को, अपने 9 देवताओं को, हम अकृत्रिम चैत्यालयों को नमस्कार करते हैं। हम विदेह क्षेत्र में विद्यमान साक्षात सिमंदर आदि भगवान को नमस्कार करते हैं। हमारे जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके नमस्कार करने से हमारे सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। नमस्कार में झुकना होता है, नमस्कार में विनय, नमस्कार में समर्पण भाव दिखाई देता है। जो जितना झुकता है उतना ही प्राप्त कर लेता है, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, 9 कोटि से। जो जितना झुकता है वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। दर्शन में परमात्मा को देखा जाता है, क्योंकि मुखड़े का दर्शन होता है और चरणों की पूजा होती है। श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखालोकनम भवेत् आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्तये कुतः। जो प्रातः काल की मंगलमय बेला में श्री जिनेन्द्र भगवान के श्रीमुख का अवलोकन करता है, वह मुक्ति रूपी स्त्री का अवलोकन करता है। और जो प्रातः काल में जिनेन्द्र भगवान के मुख का अवलोकन नहीं करता है, वह कभी भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो है हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। दर्शन दर्शन में अंतर है। दर्शन में हर किसी को नहीं देखा जाता। दर्शन में केवल मात्र पंच परमेष्ठी को ही देखा जाता है, क्योंकि नमस्कार नमस्कार में अंतर है। नमस्कार हर किसी को नहीं किया जाता है। अपने से बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको प्रणाम करके उनसे बोला जाता है। श्रावक होता है, उसको जय जिनेन्द्र के द्वारा जो है अपन जो है बोलते हैं। और यदि अध्यापक मिल जाएं तो नमस्कार। क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं मिल जाती हैं इच्छा में, माता जी मिल जाती हैं तो वंदामी, और साधु मिल जाता है तो नमोस्तु। इस प्रकार से जो है सबके नमस्कार के करने की विधि अलग अलग प्रकार की है। पात्र सामने कैसा होता है उस पात्र के अनुरूप जो है ये नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। कोई सुंदर सी कन्या आपके सामने आ गई, बार बार आप देख रहे हैं तो दुनिया डंडे मारेगी। इसलिए बार बार किसी वस्तु को देखा नहीं जाता है, लेकिन परमात्मा को, पंच परमेष्ठी को बार बार देखा जाता है। और यहां पर बार बार देखने से यह हमेशा पुण्य ही पुण्य, यह हमेशा हमारे कर्मों के बंधन विच्छेद। इसलिए परमात्मा को बार बार देखा जाता है। एक टकटकी लगा करके जिस समय
तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, उस समय सावधर्म इंद्र भगवान का रूप निहारने के लिए 1000 नेत्रों को बनाता है और नेत्रों को बना करके भगवान के रूप को निहारता है, आंखें बंद कर लेता है। सावधर्म इंद्र को अच्छा नहीं लगा, देखा लगता है कि इनको तीर्थंकर बालक अच्छे नहीं लगे। सावधर्म इंद्र बालक तीर्थंकर पिता को झकझोरता है, क्या आपको भगवान अच्छे नहीं लगे? तो तीर्थंकर के पिता कहते कि कौन कहता है, अरे जिसके कारण में जगत पिता कहा जा रहा हूं, ऐसा तीर्थंकर बालक मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तो फिर सावधर्म ने कहा कि आपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो तीर्थंकर भगवान के पिता ने कितना सुंदर जवाब दिया कि सावधर्म, मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि अब मेरे जीवन में अब मैं किसी दूसरे रूप को निहारना नहीं चाहता। ये साक्षात तीर्थंकर मेरे हाथ में आ गए, ये आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब मुझे संसार का कोई वस्तु नहीं देखना है, बस ध्यान रखना, यदि जीवन के अंतिम क्षणों में परमात्मा का रूप नजर आ गया तो जीव का कल्याण हो गया। यदि जीवन के अंतिम श्वास में हमें पंच परमेष्ठी के दर्शन हो गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जैसे कि जटायु के जीव का हुआ, जैसे कि नाग नागिन का हुआ कि अंतिम समय में पार्श्वनाथ भगवान मिल गए, उस जटायु को राम का जीव मिल गया और नमोकार मंत्र सुनाया, उसका कल्याण कर दिया। यह है पंच परमेष्ठी को देखने का फल, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने का फल हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। जहां चमत्कार कहां होता है? मंदिरों में कोई चमत्कार नहीं है, मूर्तियों में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार है तो तुम्हारे नमस्कार में है। आज इंसान नमस्कार तो करता नहीं और चमत्कार चाहता है, तो चमत्कार कहां से पैदा होगा? जो नमस्कार इंद्रभूति ने अपने जीवन के अंदर किया तो भगवान को देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कितना बड़ा प्रबल निमित्त! जहां सुकुमार और सुकौशल ने दिगंबर मुनिराज को देखा और दिगंबर मुनिराज को देखते ही उनके चरणों में झुके तो उन्हें अपने जीवन में दिगंबर अवस्था की प्राप्ति हो गई। आज हमें भी अपने जीवन में यह दिगंबर अवस्था मिली। ये इसी कारण से मिली कि हमने अपने जीवन में गुरु के चरणों में नमस्कार किया, गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार किया, तो आज हमें अपने जीवन के अंदर संयम का मार्ग, ये दीक्षा का मार्ग मिल गया। नमस्कार में कितनी ताकत है! जहां चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति को प्रकट कर दिया समंत भद्र स्वामी ने, जहां 24 तीर्थंकर की स्तुति की और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करने का अवसर आया, स्तुति की, नमस्कार किया, तो उस पत्थर की पिंड में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। कहाँ है चमत्कार? चमत्कार हमारे नमस्कार में है। जो व्यक्ति जितना झुकता है, जितना नमस्कार करता है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप आ जाया करता है। हम मंदिर तो आते हैं, राजा महाराजा भी मंदिर में आते थे, राजसी ठाट बाट के साथ में नाना प्रकार की सेनाएं, अश्व सेना, गज सेनाएं, पदाति सेनाएं, सारी सेनाएं साथ में होती थी, सारा लश्कर के साथ में आते थे चक्रवर्ती राजा महाराजा। लेकिन जैसे ही भगवान का मंदिर दिखता या समव शरण दिखता तो अपनी सारी राजसी वेशभूषा बाहर छोड़ करके भीतर प्रवेश करते थे। और आज के राजा महाराजा
मंदिर में आते तो हैं लेकिन उपयोग बाहर रहता है। मेरे कीमती जूते, मेरा कीमती बेल्ट कोई ले नहीं जाए। नमस्कार यहां कर रहा है और चमत्कार बाहर हो रहा है कि मेरे जूते चप्पल कोई ले नहीं जाए। अब कहां से चमत्कार होगा? चमत्कार नहीं हो सकता है। जैसे ही व्यक्ति भगवान के चरणों में झुकता है तो जेब में से चाबियों की आवाज आ जाती है, चलो जल्दी करो, दुकान जाना है, ग्राहक खड़ा होगा, ऑफिस का समय हो गया है, जल्दी जल्दी चलो। बस वो जल्दी जल्दी में पूरा भी नमस्कार नहीं कर पाता है। मोबाइल की घंटियां बज जाती हैं। भगवान कहता है, अरे तुम जितनी घंटियां तुम्हारे जेब के अंदर बजती हैं उतनी घंटियां तो मेरे यहां पर भी नहीं बजती है। जहां मोबाइल की घंटियां बजती है व्यक्ति भगवान के दर्शन छोड़ देता है, महाराज के दर्शन छोड़ देता है, आए हलो हलो करने लग जाता है। कहां सुख की कल्पना हम कर सकते हैं? वर्तमान मानव को अपने जीवन में इतनी भी शांति नहीं है कि बहुत मुश्किल से मैं समय निकाल करके परमात्मा के मंदिर में आया था, पंच परमेष्ठी के पास में आया था, लेकिन यहां पर भी शांति नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे वो हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। यदि हम बीच मार्ग में से आ रहे और कोई ग्राहक मिल गया तो मंदिर की डब्बी धरी की धरी रह जाती है। मंदिर का रास्ता छोड़ देता है और ऑफिस का रास्ता, घर का रास्ता पकड़ लेता है। तो ये जो है चमत्कार ऐसे नहीं हुआ करते हैं। सबके नमस्कार में अंतर है। एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी नमस्कार करता है, किस लिए करता है? मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरा पेपर अच्छा चला जाए, इसलिए जो है भगवान को नमस्कार करता है। एक व्यापारी है, व्यापारी नमस्कार करने आता है कि भगवान मेरा व्यापार अच्छा चले। चोर आता है और कहते हैं भगवान से, परमात्मा से, भगवान मैं आज अमुक सेठ के यहां पर चोरी करने जा रहा हूं, मुझे बहुत सारा धन मिले। और जो है भक्त भगवान के चरणों में जाता है और नमस्कार करता है कि भगवान मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाए। राजा जाता है, चक्रवर्ती जाता है, सभी प्रकार के लोग जाते हैं और जो है अपनी अपनी भावना के अनुरूप नमस्कार करते हैं। इसलिए जो है नमस्कार में चमत्कार होता है। तुम परमात्मा के चरणों में जितना जितना झुकोगे उतना उतना चमत्कार अपने जीवन के अंदर होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छी तरह से अहोभाव से, मन वचन काया से, एकाग्रता से हम परमात्मा के चरणों में, पंच परमेष्ठी के चरणों में नमस्कार करके अपने पाप कर्म को नष्ट करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश प्रांत में